जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदो यूट्यूब के नॉलेज कैंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के बंदरगाह के बारे में। ये कितने प्रकार के हैं और ये कहाँ पर स्थित हैं और बंदरगाह क्या होता है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बंदरगाह क्या होता है। साधारण भाषा में कहें तो बंदरगाह स्थल को जल से जोड़ने का स्थान है, जहां पर बड़े जहाज़ों से कंटेनर, ट्रेन या ट्रक पर लदे जाते या उतारे जाते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे, जब हम एक देश दूसरे देश से आयात या निर्यात करता है, वो भी जल के रास्ते यानी समुद्र के रास्ते, जो अड्डा बना रहता है जिस पर जहाज़ खड़े होते हैं, पानी पर जहाज़ खड़े होते हैं तथा सामान को उतारा जाता है या उस पर लादा जाता है, तो उस जगह को बंदरगाह कहते हैं। अब हम जानेंगे बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं, बड़े बंदरगाह एवं छोटे बंदरगाह, लेकिन इनको दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला बंदरगाह, जिसे कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं, ऐसा बंदरगाह जिसका निर्माण व्यापार या अन्य उद्देश्य के लिए कृत्रिम तरीके से किया गया है, जैसे किसी चट्टान को काटकर आदि, अर्थात जिसका आकार प्राकृतिक नहीं है, जैसे कि नाहवा सेवा बंदरगाह है। अब हम जानेंगे प्राकृतिक बंदरगाह के बारे में। ऐसे बंदरगाह जो प्राकृतिक रूप से अपने स्वरूप में हों और उसका उपयोग किया जा रहा हो, उसे प्राकृतिक बंदरगाह की श्रेणी में रखते हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम बंदरगाह है। अब हम जानेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। भारत के प्रमुख बंदरगाहों की संख्या 13 है। तो नंबर 1 पर जो है वो कांडला बंदरगाह है, जो कि गुजरात में स्थित है और ये अरब सागर पर बना है। अब हम जानेंगे दूसरा जो है, पहला आप जाने कांडला बंदरगाह, एंड जो दूसरा बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है तथा अरब सागर पर बना हुआ है। नंबर 3 पर है नेहावा सेवा बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है तथा अरब सागर में बना हुआ है। अब हम जाने नंबर 4 पे जो है मामरा गांव बंदरगाह, जो कि गोवा में स्थित है, ये भी अरब सागर में बना हुआ है। नंबर 5 पर है न्यू मंगलोर बंदरगाह, जो कि कर्नाटक में अरब सागर के किनारे स्थित है। नंबर 6 पे कोच्चि बंदरगाह, जो कि केरला में स्थित है तथा ये अरब सागर पर बना हुआ है। नंबर 4 पर है तूतीकोरिन बंदरगाह, ये तमिलनाडु में स्थित है तथा बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी जो बांग्लादेश से के पास में है, वो बंगाल की खाड़ी कहलाती है, जिस पे ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ इसी में गिरती हैं। नंबर 8 पर है चेन्नई बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में स्थित है तथा ये बंगाल की खाड़ी पे बना हुआ है। नंबर 9 पर है एन्नौर बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में स्थित है तथा ये बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। नंबर 10 पर है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में बना है तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नंबर 11 पे पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य जो है तथा बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। अब हम आगे बात करें, 4 नंबर पर हल्दिया बंदरगाह, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल तथा ये बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। नंबर 13 पे पोर्ट वेलेयर बंदरगाह, जो कि अंडमान और निकोबार जो कि द्वीप समूह है, इस स्थान पर बना हुआ है तथा ये बंगाल की खाड़ी में बना है। अब हम जानेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में डिटेल से। तो नंबर 1 पे कांडला बंदरगाह, 1947 में जब कराची का बंदरगाह पाकिस्तान में गया, यानी जो 1947 के पहले जो कराची बंदरगाह था, यानी देश पहले बटा नहीं हुआ था, तो जो कराची बंदरगाह था वो भी पहले भारत सब एक ही था, तो वो भी अपना ही था। लेकिन जब 1947 में ये देश आज़ाद हुआ और मतलब ये बट गया, इसका विभाजन हो गया, तब ये कराची बंदरगाह पाकिस्तान के पास चला गया। उसके बाद कांडला बंदरगाह की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ी तथा गुजरात राज्य में गांधीधाम में पश्चिमी तट पर स्थित कांडला बंदरगाह का निर्माण करा गया।
निर्माण हुआ। भारत का प्रमुख बंदरगाह है। यह भारत का सबसे व्यस्त और सबसे अमीर बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। अब हम जानेंगे मुंबई बंदरगाह के बारे में। भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में स्थित है, जिसे हम मुंबई बंदरगाह के नाम से जानते हैं, तथा मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हम बात करेंगे नेहावा सेवा बंदरगाह के बारे में। मुंबई बंदरगाह के अतिरिक्त भार वाहन करने के लिए नेहावा सेवा बंदरगाह बनाया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसे अरब सागर के राजा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। नावा सेवा बंदरगाह का नाम जवाहर नेहरू बंदरगाह भी है। अब हम जानेंगे मारमागाओ बंदरगाह के बारे में। मारमागाओ बंदरगाह गोवा राज्य में जुआरी नदी पर स्थित है। अब हम जानेंगे न्यू मंगलौर बंदरगाह के बारे में। तो न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में अरब सागर तट पर स्थित है। इस बंदरगाह में मुख्यतः लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है, यानी यहाँ लोहे का निर्यात किया जाता है दूसरे देशों में। हम जानेंगे कोच्चि बंदरगाह के बारे में। कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में अरब सागर और कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में अरब सागर और हिंद महासागर के मार्ग पर स्थित है। यह बंदरगाह दो द्वीपों वेलिंगटन और वल्लपाडम पर स्थित है। अब हम जानेंगे तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह को चिदम्बरम पोर्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर समुद्र तट कम गहरा होने के कारण बड़े जलयान पहले ही रोक दिए जाते हैं। अब बात करें चेन्नई बंदरगाह के बारे में। तो चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह मुख्य रूप से उर्वरक, सामान कार्गो और लोहे अयस्क एवं पेट्रोलियम उत्पादों को संभालता है। फिर हम बात करें एन्नोर बंदरगाह के बारे में। तो एन्नोर बंदरगाह चेन्नई के बाहर वाहन को कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह बनाया गया। यह भारत का पहला कॉर्पोरेट पोर्ट भी है। यह भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। हम बात करेंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बंगाल की खाड़ी पर स्थित यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह पर डॉल्फिन नोज नामक चट्टान है, जिससे जहाज पानी की लहरों से सुरक्षित रहते हैं। फिर हम बात करें पारादीप बंदरगाह के बारे में। महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर उड़ीसा राज्य में यह स्थित है, जिसे हम पारादीप बंदरगाह कहते हैं। मुख्यतः उड़ीसा और झारखंड राज्य का लोहा अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। इसमें एक कोल्ड हैंडलिंग प्लांट, एक रेलवे सिस्टम और एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, जो इसे देश के बाकी हिस्सों के सड़क नेटवर्क से जोड़ता है। हम बात करें हल्दिया बंदरगाह के बारे में। कोलकाता में हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित यह हल्दिया बंदरगाह है। यहीं पर स्थित कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किया गया है। इसे पूरी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के संगम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है। तो ये भारत के प्रमुख बंदरगाह थे जो हमने जाने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो अक्सर एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और अन्य कंपटीशन एग्जाम में यह पूछे जाते हैं। तो नंबर पहले पे वर्तमान में भारत में कितने बंदरगाह हैं, तो पहले बता ही चुका हूँ 13 बंदरगाह हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नवी मुंबई नावा शेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
नंबर 3 पे भारत में कुल कितने छोटे बंदरगाह हैं? भारत में लगभग 200 से भी अधिक छोटे बंदरगाह हैं। कांडला बंदरगाह का नाम क्या है? कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, जो कि गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो ये ही कुछ प्रश्न थे जो मैं आपको बताया हूँ। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मैं लाता रहता हूँ जो एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों।